आई होप यू आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ड्राफ्टिंग। इस बार जून 26 की एग्ज़ाम्स में ड्राफ्ट्स बहुत कम आए थे। आई गेस ड्राफ्ट्स आए ही नहीं थे एंड थियोरी से क्वेश्चंस आए थे। सो फॉर सम पेपर माइट बी हार्ड बट फॉर दोज जिन्होंने ड्राफ्ट्स एंड थियोरी दोनों को इक्वल प्रायोरिटी पे रखा था उनको शायद से कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राफ्टिंग में आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल हमारे पब्लिक नोटिस है, देन सर्क्यूलर है, देन बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपका जब भी सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, आप जो नोट्स है उसमें से पहले ड्राफ्ट देख लेंगे, देन उसका थियोरी एक बार गो थ्रू कर लेंगे या क्या है मतलब आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे एंड आपका पूरा मेन फोकस किधर है, ड्राफ्ट में। सर्कुलर कैसे ड्राफ्ट होता है, शो कॉज नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज जो भी ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो मॉड्यूल में से ही आते हैं, या तो ड्राफ्ट फॉर्म में आएंगे या फिर आपको उसके पॉइंटर्स कि ड्राफ्ट कैसे बनाना है, उसका क्या पॉइंट्स उसमें कवर्ड है। इस पे बेस्ड है। Then second chapter is about deed, document and how to, what are the golden rules for drafting. वो चैप्टर पूरा थियोरी बेस्ड है। आपको उसमें डिस्टिंग्विश आना चाहिए, डीड, अग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप पूरा लर्निंग पार्ट है। आपको वो अच्छे से लर्न करना है। देन थर्ड चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। पावर ऑफ अटर्नी है, देन आपका फैमिली सेटलमेंट डीड है एंड वैसे सारे ड्राफ्ट्स हैं। इसको मैंने कैसे पढ़ा था। इसके लिए पहले हमको ड्राफ्ट देखना है। अगर आपने क्लासेस दिए तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स रहेंगे, तो आप उधर से देखो पहले कि ड्राफ्ट कैसे है। प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करो उसमें से, एंड देन फिर मॉड्यूल में उसके पॉइंट्स दिए। एग्जांपल पावर ऑफ अटर्नी है, उसमें हेडिंग क्या आएगा, देन फिर कंटेंट क्या है। वो आपको अच्छे से पढ़ना है और पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स रहते हैं उसको याद भी करना है। दैट्स अबाउट फोर्थ चैप्टर। ऐसे ही आपको फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर करना है। फिफ्थ चैप्टर इज़ अबाउट कमर्शियल अग्रीमेंट्स। कमर्शियल अग्रीमेंट्स में क्या आता है, अपना जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, देन फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, ऐसे सारे फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, उसके सारे पॉइंट्स है जो आपके मॉड्यूल में दिए हैं एंड आपको उसका ड्राफ्ट प्रैक्टिस करना है। दोनों चीज़ों को इक्वल प्रायोरिटी पे रख के आपको पढ़ना है। देन उसमें श्रिंक व्रैप अग्रीमेंट्स या ई कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी है फिफ्थ चैप्टर में। वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ICSI का ये ट्रेंड रहा है कि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मॉड्यूल से हर एक चीज़ जो कवर हो सकती है प्लीज़ कवर इट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो ड्राफ्ट्स ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो थियोरी पार्ट है उसमें भी अपना 100% दे के उसको याद करो। Then comes sixth chapter, which is about resolutions, merger and amalgamation. उसमें भी आपका सेम अप्रोच रहना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में आपको फोकस करना है केस स्टडीज़ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ है आई गेस। उसमें आपका केस स्टडीज़ प्लस ड्राफ्ट्स एंड प्लस थियोरी। एग्जाम्पल आपको आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिजोल्यूशंस, तो आपको उसमें अच्छे से यूनानिमस रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसे सब अच्छे से पढ़ के लिखना है। एंड ऐसा भी आ सकता है ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन बोर्ड डिक्लेयरिंग डिविडेंड। आपको ड्राफ्ट करने भी आना चाहिए। तो ऐसे आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। देन 7th and 8th चैप्टर इज़ अबाउट योर ओपिनियन ऑफ ऑडिटर एंड वो सब। वो थोड़ा आपको लर्न ही करना है, उसमें प्योर लर्निंग है। 8 चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड वो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, देन फिर उसके केस स्टडीज़ आपको पता रहना चाहिए। एग्जाम्पल पार्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, देन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो सब आपको पता है। सिमिलर वे जो मैंने थर्ड चैप्टर के बारे में नहीं बताया, थर्ड चैप्टर में आपका अप्रोच रहना चाहिए, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पावर ऑफ अटर्नी है। वो आपको जो मेन प्रोविजंस है, उसके बेसिक प्रोविजंस वो तो पता होने ही चाहिए।
साइड बाय साइड आपको केस स्टडीज़ जितने भी हुए आप AI का यूज़ करके सारे केस स्टडीज़ निकाल सकते हो अगर बुक में नहीं है तो। एंड पास्ट पेपर्स भी है, उसको भी रिफ़र करके आप पता लगा सकते हो कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 3rd चैप्टर एंड 8th चैप्टर में से केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कंपेंसेशन कैसे देना है, जो 8th चैप्टर का पार्ट है। सो आपको उसमें केस स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना है एंड आपको बेसिक प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें आपको प्रोविजंस प्लस केस स्टडीज़। Now this is about part A. Talking about this was all about part A. For if you want a video on part B, please comment. I hope you got a fair idea about how to prepare for drafting, and this is how your approach should be for drafting. Thanks for watching.